देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए। 2 बार से प्रचंड बहुमत लेकर आ रही बीजेपी इस बार बहुमत से पीछे रह गई और इस तरह से एक बार फिर से देश में सही मायनों में गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हो गया और अब बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद 2014 में ऐसा पहली बार हुआ था जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसे देश ने पूरा बहुमत दिया और 2019 में भी बीजेपी बड़ा बहुमत लेकर आई। इस दौरान मोदी सरकार ने अपनी छवि कड़े फैसले लेने वाली बनाई। हालांकि कई फैसलों पर सवाल भी उठे, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानून शामिल हैं। और अब इस गठबंधन वाली मोदी सरकार के आगे के फैसलों और उसके भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। From our historical experience, we know that the coalition governments actually have been as good, if not better, than the government with majority for undertaking reforms. I'm talking about my own experience in 1991 to 95, when it was not a full majority, and then later on also, Mr. Vajpayee's government was also a coalition government and undertook very large number of reforms. And with this government, because the BJP led by the Prime Minister has a very large number of seats, 240 seats, and both Mr. Chandrababu Naidu and Nitish Kumar are also very pro-reform. I don't think there will be any slackening of the reform process, and maybe even some more difficult reforms which have so far not been taken could be attempted. So I'm very optimistic about the reforms. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक बीजेपी का कमजोर जनादेश आर्थिक सुधारों के फैसलों के बीच में रोड़ा बन सकता है, जिसकी वजह है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और वो अपने गठबंधन के साथियों के भरोसे ही आगे बढ़ रही है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगियों की सहमति के बिना सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना मुश्किल होगा। फिच ने कहा कि इस सरकार के एजेंडे में भूमि और श्रम कानूनों में बड़े सुधार शामिल रहेंगे, क्योंकि वे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। I don't think the new government will need a new focus, because I think the government has been very focused already on innovation, on supporting startups, on creating the capabilities for India to become part of the top players in many key technologies of the 21st century. पीएम मोदी ने पिछले 23 सालों में कभी भी गठबंधन सरकार नहीं चलाई है, चाहे वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे या फिर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री। ये पहला मौका है कि मोदी सरकार एनडीए की बन रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अपने कौशल से गठबंधन को साध कर आर्थिक सुधारों के बड़े और कड़े फैसले ले पाते हैं या नहीं।